नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। गन्ने में रिंग पिट विधि सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली विधि है, इसमें कोई शक कोई दो राय नहीं है। कुछ किसान जब इसको शुरू करते हैं तो कुछ गलतियां कर देते हैं, जिस वजह से कुछ किसान तो स्टार्टिंग में ही फेल हो जाते हैं और कुछ किसान जो विधि है उसको सही तरीके से नहीं अपना पाते, सही तरीके से उसका प्रबंधन नहीं कर पाते, जिस वजह से किसान फेल हो जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई इसमें ज़्यादा काम है। किसान साथियों, अगर सही तरीके से इसका प्रबंधन करा जाए, सही तरीके से इसकी जो तैयारी है खेत की वो करी जाए और पहले ही ये तय हो कि हमें किस तरीके से खेत की तैयारी करनी, कितनी दूरी पे हमें गड्ढे बनाने, गड्ढे से गड्ढे की दूरी क्या रखनी और लाइन से लाइन की दूरी क्या रखनी, तब हम जाके एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अगर अंदाजे से काम करेंगे या बिना सोचे समझे काम करेंगे तो उसमें नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों, जब हम गड्ढे से गड्ढे की दूरी करते हैं रिंग पिट विधि में और लाइन से लाइन की दूरी करते हैं तो हमें ये सोच के करनी है कि हमारे पास छोटा ट्रैक्टर है या नहीं है, हमें इसका जो बीच का क्षेत्र है वो कितना छोड़ना और किस तरीके से हम एक गड्ढे से हमें कितना वेट लेना। अगर हम ये सारी कैलकुलेशन स्टार्टिंग में ही करेंगे तो निश्चित रूप से हमें एक बहुत सुंदर उत्पादन मिलेगा। अब आप ये जो खेत देख पा रहे हो किसान साथियों, केवल 1 से 35 से 40 दिन इस गन्ने की बुआई को हुए हैं। सारा गन्ना गड्ढों से बाहर आ चुका है। इतना ज़बरदस्त प्लाट ये तैयार हो रहा किसान भाइयों, आपके सामने बिल्कुल ये उदाहरण है। अगर मैं किसी भी खड्डे की बात करूं तो इतने स्वस्थ इसमें पौधे हैं किसान साथियों, मैं आपको दिखाऊं और कम से कम मैंने गिने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 से 25 गन्ने प्रत्येक खड्डे में। और मैंने अभी ब्यांत नहीं गिना किसान भाइयों, अगर मैं इसमें ब्यांत भी हो रहा तो कम से कम 30 गन्ने एक खड्डे में हमने टारगेट रखा है लेने हैं एक खड्डे से। और 30 गन्नों में कम से कम अगर मैं वेट लगाऊं तो 40 किलो वजन, 40 किलो मैंने बिल्कुल कम बताया, नहीं तो जिस प्रकार का ये गन्ना है कम से कम किसान भाइयों 1.5 किलो का गन्ना तो बिल्कुल आसानी से होगा और 30 गन्नों में कम से कम 50 किलो के आसपास वेट लगेगा। लेकिन अगर हम एक खड्डे में 40 किलो वेट भी ले पाए किसान साथियों, इस खेत में, ये पूरा 5 बीघे खेत नहीं है, 1700 खड्डे हैं और 17 चौका 68, 700 कुंटल गन्ने के आसपास इसमें लेने का टारगेट है हमारा। तो किसान साथियों, जो मैंने बताया, अगर पहले से ही हम ये निश्चय कर ले कि भाई हमें खड्डों से खड्डे की दूरी क्या रखनी, कितनी आग के टुकड़े रखने, कितना हमें ब्यांत लेना और कितनी दूरी एक अच्छे प्लॉट में होनी चाहिए, तो किसान साथियों इन सारी चीज़ों पे मैं थोड़ी सी आज फिर बात करूँगा कि हमें किस किस तरीके से इसकी जो है बुआई करनी चाहिए, क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले आते हैं, जब आप अपने खेत की तैयारी कर ले किसान भाइयों, उसकी बवाई करवा ले अच्छी तरीके से, उसके बाद आपको जो गड्ढे हैं, जो गड्ढों के बीच में ये जो लाइन है, इसको आपको मिलवाना है, 100% मिलवाना, बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़ना किसान साथियों। खड्डे से खड्डे को मिलवाइए और किसान भाइयों उसमें पानी दे दीजिए, बिना बुआई करे पानी दीजिए कि किसान भाइयों, क्योंकि जब हम पहला पानी अपने खड्डों में चलाते हैं तो किसान साथियों सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है वो खड्डों में गिरती है पहले पानी पे ही। और किसी किसी किसान की जो मिट्टी है वो बहुत ही हल्की होती है, रेतीली रहती है, तो सारी मिट्टी खड्डों में उतर जाती है, जिस वजह से हमारा जो गन्ने का जमाव है वो प्रभावित होगा। और अगर गन्ने का जमाव भी प्रभावित ना हो किसान भाइयों, तो उसमें जो है ब्यांत बहुत कम निकाल पाते हैं हम, जिस वजह से थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो किसान भाइयों बिना बुआई करे पहले लाइन जोड़िए, लाइन में पानी चला दीजिए। पानी चलाने के बाद 4-5 दिनों बाद जब आपके उसमें पैर टिकने लगे, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, तब उसमें 2-2 आँख के कम से कम 12 से 13 टुकड़े रखिए, 25-26 आँखें रखिए किसान भाइयों। स्वस्थ नीचे का बीज छोड़ के ऊपर ऊपर की आँखें बोइए। देखिए किसान भाइयों कितना सुंदर जो है प्लॉट, ये पूरा प्लॉट ऐसा कैसा ही आज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने ही दिन हो गए इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं मैं बना पाया था, आज आपको दिखाऊंगा पूरा खेत। और किसान भाइयों उसके बाद जब आप अपने खड्डों में 2-2 आँख के 12-13 टुकड़े रख लें तो उसमें जो नॉर्मल खाद है, दवाई है, वो डालनी है, DAP NPK, ह्यूमिक एसिड, और आपको उसमें एक कीटनाशक और एक फंजीसाइड का इस्तेमाल करना किसान भाइयों। अब आता हूँ जो सबसे ज़्यादा गलती किसान करते हैं
जो हमारे कृषि वैज्ञानिक है ऑफिस में बैठ के सलाह देते रहते हैं कि भाई लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट कर दीजिए या खड्डों से खड्डे की दूरी 5 फीट कर दीजिए। बिल्कुल नहीं करना किसान भाइयों। खड्डे से खड्डे की दूरी आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए सिर्फ 2 फुट है। 2 फुट से ज़्यादा खड्डे से खड्डे की दूरी नहीं करनी। लाइन से लाइन की जो दूरी है वो आपको खड्डे से खड्डे का जो सेंटर है वो 6 फीट रखना, ताकि बाद में जब आप खड्डे भर देंगे तो आपकी 4 फुट जो जगह है वो निकल के आएगी। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी दूरी नहीं रखनी अगर आपको छोटे ट्रैक्टर से इस खेत का प्रबंधन नहीं करना। अगर आपके पास छोटा ट्रैक्टर है, आपको सह फसली करनी है, तो ही किसान भाइयों आप इसकी दूरी बढ़ाएं, नहीं तो केवल और केवल सेंटर से सेंटर की दूरी 6 फीट रख के 5.5 भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस खेत में 5.5 दूरी रखी और ये देखे किसान भाइयों बहुत दूरी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। किसान भाइयों उसके बाद आती है मिट्टी कितनी डालनी। जब आप अपने गन्ने की बुआई करें तो बहुत 1 से 1.5 इंच ही मिट्टी रखें उसमें। और किसान भाइयों 1 से 1.5 इंच मिट्टी रखने के बाद जब आपका खेत 4-5 दिन का हो जाए, 6 दिन का हो जाए, हल्की सी उसमें देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके की जो लाइनें हैं जब वो खेत में आनी शुरू हो जाए उसमें हल्का सा खुरपे से या किसी चीज़ से ये लाइनें बंद करवा देना, उसी में ही आपका गन्ना जम के बाहर आ जाएगा। और अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो आप उसमें 10, 12, 13 दिन बाद, 15 दिन बाद जब आपका खेत पानी मांगे आप पानी दे सकते हैं, उसी में ही आपका गन्ना सारा जमा हो जाएगा। एक निराई भी लगती है किसान भाइयों। कोई ये कहे कि भाई बिल्कुल भी इसमें कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। केवल इसमें हमने जब से बुआई करी हमने तो एक भी निराई गुड़ाई नहीं करवाई, लेकिन एक निराई गुड़ाई भी करवानी आवश्यक है। उसमें आपका सारा घास खत्म हो जाएगा। देखिए किसान भाइयों कितना ज़बरदस्त जो है कि खड्डा ये तैयार है। ऐसा लग रहा कि आने वाले केवल 1 महीने में ही ये सारी ज़मीन को ढक देगा। बहुत सुंदर जो है प्रगति पे है ये खेत। तो किसान भाइयों मैंने आपको गणित भी समझाने की कोशिश करी कि 1 एकड़ खेत में बहुत सारे मेरे किसान भाइयों के मेरे पास फ़ोन आए कि मनोज भाई आपने ज़्यादा खड्डे करा दिए, या जो है 1 एकड़ खेत में सिर्फ 1200 ही खड्डे होते हैं। मैं सच्चाई बताऊं इसमें 1780 खड्डे हैं। मैं सिर्फ 1700 इसलिए बताता हूं कि 2 लाइनों में मैंने 35 बोया था, वो बिल्कुल भी उसका जर्मिनेशन अच्छा नहीं आया। उनको मैं जोड़ता भी नहीं हूँ इन खड्डों में, मैं 1700 ही बताता हूँ। तो किसान भाइयों अगर आप लाइन से लाइन की दूरी 5.5 से 6 रखेंगे और खड्डे से खड्डा 2 रखेंगे तो 1700 खड्डे आपके आराम से 5 बीघे खेत में होंगे। और किसान भाइयों क्योंकि हमें अभी इसमें सह फसली नहीं करनी, तो ये जो मैंने आपको दूरी बताई है बहुत सही है। और किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे मैं दूर दूर तक दिखाने की कोशिश कर रहा, पूरा खेत इसी तरीके से भरा हुआ है। बहुत सुंदर इसमें जो है जमाव भी आया और अब ब्यांत भी चल रहा। ये भी कुछ लोग कहते थे कि भाई ब्यांत नहीं होगा। किसान साथियों निश्चित रूप से ब्यांत होगा, लेकिन जब हम इसमें 12-13 टुकड़े रखते हैं तो 12-13 टुकड़े से हमारा टारगेट 30 गन्ने लेने का है। 20 गन्ने तक जम जाते हैं, 18-20, और 10 गन्ने का ही हमें ब्यांत लेना। जितना कम ब्यांत लेंगे उतना ही स्वस्थ हमारा जो पौधा है मेन वो रहेगा और हमारा जो गन्ना है वो बहुत अच्छी ग्रोथ पे आएगा। हमें ज़्यादा ब्यांत नहीं लेना। कुछ लोग 7-8 आँख रखते हैं, निश्चित रूप से उनमें भी ब्यांत होता है, लेकिन जितना ज़्यादा ब्यांत करवाएंगे उतना ही ज़्यादा गन्ना हल्का होगा, ये बिल्कुल निश्चित है। तो मैंने इसमें बहुत कम ब्यांत लेने की कोशिश करी है। ब्यांत इसमें भरपूर चला हुआ है किसान भाइयों, लेकिन हम इसमें केवल 30-35 गन्ने होते हैं, इसमें मिट्टी डालना शुरू कर देंगे, इसका ब्यांत रोक देंगे। और किसान साथियों टारगेट एक खड्डे से सिर्फ 40 किलो वजन का है। 700 क्विंटल का हमने इसमें टारगेट रखा। देखते हैं, मुझे लग रहा कि आराम से अचीव हो जाएगा। धन्यवाद।